बिहार के गोपालगंज में बाढ़ और लगातार बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। बीते कई दिनों से सुर्खियों में रह रहे गोपालगंज ने मानो जैसे सरकारी अव्यवस्था की पोल खोलने की ठान ली है। गोपालगंज में पुलिया और सड़कें बहने के बाद अब बांधों के टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गोपालगंज में बांधों की मौजूदा स्थिति। मांझा प्रखंड के पुरैना में सारण मुख्य तटबंध टूटा। मांझा प्रखंड के पुरैना गांव के पास रिंग बांध टूटा। बरौली के देवापुर में सारण मुख्य तटबंध टूटा। बरौली प्रखंड के देवापुर में रिंग बांध भी टूटा। जादवपुर के रजवाही में गाइड बांध टूटा। बैकुंठपुर प्रखंड के पुरैना में सारण मुख्य बांध भी टूटा। जी सारण मुख्य तटबंध के टूटने से स्थिति भयावह हो गई है। बाढ़ के पानी से दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। नदी का पानी लगातार नए गांवों में प्रवेश कर रहा है। गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली से असम को जोड़ने वाली ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी NH-28 भी बाधित हो गई है। बड़े वाहनों के परिचालन को ग्रामीणों ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। वहीं तटबंध के टूटने से गोपालगंज के अलावा अब सिवान और छपरा के गांव भी प्रभावित होने लगे हैं। जब यह बांध टूटा तब गंडक में करीब 4 लाख क्यूसेक पानी का बहाव था। बांध के टूटते ही लोग अपने मवेशियों को लेकर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे। आसमान से हो रही लगातार बारिश और नीचे पानी के तेज बहाव ने लोगों की मुश्किलें दोगुनी कर दी। उनके घरों के आसपास पानी फैलने लगा। गुरुवार की आधी रात जैसे ही बांध टूटा, लोगों में अफरा तफरी मच गई। उनकी समस्या है कि कोरोना त्रासदी के बीच आखिर वे जाएं तो जाएं कहां। देखिए, हमने कल ही आशंका जताई थी। जिस समय देवापुर का छड़की टूटा, हमने जिला प्रशासन को कल ही अलर्ट कर दिया कि छड़की टूटने के बाद निश्चित रूप से यह तटबंध सारण मुख्य तटबंध देवापुर का टूटेगा। चूँकि यह पहले का भी इतिहास 2 बार रहा है कि जब जब छड़की टूटा तब तक मुख्य तटबंध भी टूटे हैं। और आपके सामने यह बाढ़ का दृश्य दिखाई दे रहा है। यह बरौली का संपूर्ण प्रखंड, सिधवलिया का संपूर्ण प्रखंड, बैकुंठपुर के साथ साथ यह पानी जो है छपरा और सिवान यानी कि 3 जिला ये प्रभावित है। गोपालगंज, छपरा और सिवान, इस 3 जिलों को पूर्णतः यह बाढ़ का पानी प्रभावित करेगा। इसलिए बहुत बड़ा जो है नुकसान इस राज्य को इस बाढ़ के कारण हुआ है। कम से कम 10,000 से ऊपर लोगों का प्रभावित हुए हैं देवापुर में। खाली देवापुर, केवल देवापुर में। और ये मार्च से काम लगा है बनने के लिए। 2 टोकरी माटी, 2 टोकरी यहाँ रख दीजिए, 2 टोकरी वहाँ रख दीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। सब कमीशन से और घूसखोरी और कमीशनखोरी से ये काम हो रहा है। बिल्कुल ही अथी है। बांध कब टूटा है? बांध टूटा है 12 बजे रात में। और कोई अधिकारी हो रहा है? कोई अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी नहीं। ग्रामीणों और प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद गंडक नदी के उफान से देवपुर रिंग बांध को नहीं बचाया जा सका। नतीजा यह हुआ कि पानी के दबाव से यह रिंग बांध टूट गया और देखते ही देखते गांवों में पानी घुसने लगा। इस पानी का दबाव अब सारण मुख्य तटबंध पर भी पड़ेगा। इससे चिंतित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मुख्य तटबंध पर कैंप कर लोगों को बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। हालांकि सारण का मुख्य तटबंध भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मांझा प्रखंड के भैंसही गांव के पास पुरैना रिंग बांध में रिसाव शुरू हो चुका है, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल है। रिसाव के संभावित खतरे को देखते हुए स्थानीय लोग पूरी मुस्तैदी के साथ बांध को बचाने की कोशिश में लगे रहे। दरअसल गंडक के बढ़ते जलस्तर के कारण बांधों पर दबाव बनना शुरू हो गया है, जिसके कारण पुरैना में मौजूद रिंग बांध में जगह जगह छेद होने लगे हैं। कई जगह बांध ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ने लगी है। बांध में हो रहे रिसाव को देखते हुए स्थानीय ग्रामीण बांध को बचाने के लिए बोरी में भरी हुई मिट्टी को रिसाव वाली जगह पर डालकर उसे बंद कर रहे हैं।
कुछ यही हाल सिकटिया छरकी का है, जहां रिसाव तेजी से हो रहा है। इस रिसाव को बंद करने के लिए ग्रामीण व जल संसाधन विभाग के अभियंता और अधिकारी लगे हुए हैं। फिर भी गंडक नदी के पानी के उफान से दबाव लगातार बना हुआ है और स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं हो पाई है। ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। कोई ना प्रशासन आया ना कोई यहाँ पे कोई सुविधा है ना कुछ है। ये सब लोग मर रहे हैं, देखिए ये सब लेबर हम लोग गांव का लड़का लोग लेके आके अपने हम लोग खट रहे हैं सुबह 5-6 बजे से। यही का कहना है कि लगातार यहीं पर हम लगातार अभी हम लोग दिखे हैं, वो पूछिए अध्यक्ष है यहीं पे अभी हम लोग देखिए अभी दतुआ लिए हैं हाथ में, सुबह से मर रहे हैं हम लोग यहीं पे। कोई यहाँ सुविधा नहीं है, बोरा अपने से हम लोग सब उठा के डाले हैं। लेबर लोग है रखा हुआ है ठेकेदार, लेकिन कितना करेगा लोग अपने से हम लोग सब गांव का लड़का सब लोग आदमी मिल के कर रहे हैं। कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे।